अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, नया साल आ गया है, पहली तारीख भी हो गई है, पीडीएम भी ज़ोर पर है, हुकूमत भी तोड़ ढूंढने में मसरूफ़ है। इस्तीफ़े जो कि पार्टी कायदीन को जमा करा दिए गए हैं, लेकिन अभी तक स्पीकर के पास नहीं पहुँचे हैं। अभी तक मुस्ताफ़ी होने का फ़ैसला यानी कोई बड़ा खड़ाक जो है वो नहीं हुआ है। कहा यह जा रहा है कि 31 जनवरी का इंतज़ार है, हुकूमत खुद चली जाए तो बेहतर होगा, वरना हम करेंगे लॉन्ग मार्च। लॉन्ग मार्च होगा फरवरी के शुरू में। तो लॉन्ग मार्च की क्या तैयारियां होंगी? क्या ऑपोजिशन में दरार तो नहीं पड़ गई? हुकूमती नुमाइंदे क्या मौक़िफ़ अपनाए हुए हैं? अवाम इस बारे में क्या कहते हैं? इस पे करेंगे बात। आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़बान खल्क और मैं हूँ फरवा वहीद। पीडीएम क्या करने जा रही है? साल बदल गया है, पीडीएम इस्तीफे दे रही है, कह रही है जमा करा दे। आम सियासत में नहीं, मुल्क में तो इंटरेस्ट रखते होंगे ना आप? मुल्क में तो इंटरेस्ट रखते हैं, ऐसी तो बात तो आपको नहीं क्या है। नजर आ रहा है, हुकूमत चली जाएगी घर पे? कैसे चली जाएगी? हुकूमत लाने वाले कोई और थे तो वो कैसे चली जाएगी? तो पीडीएम जो कह रही है जी हम वज़ीर आज़म को घर भेज देंगे। नहीं, ऐसे नहीं होगा, मुश्किल है। मुश्किल है? क्यों ना? हुकूमत जो लेके आए वही लेके जाएंगे वापस, वो तो नहीं फिर लेके आवाम आए। लेकर आए मेरा ख्याल से। नहीं, ये मैं नहीं जानता, अवाम लेके आए, आप भी बेहतर जानते हैं कौन लेके आपने आए। इसको वोट दिया था? मैंने अपना पीटीए को। पीटीआई को वोट दिया था जी। मज़ा आ रहा है? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह मज़ा आ रहा सब सेट है? है, सब सेट है। सीनियर रहनुमा है, एमपी भी हैं चौधरी शहबाज साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज़बान खल्क की टीम को वक्त दिया। नया साल आ गया है, आपको पहले तो नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। और साथ में ये भी कि नए साल में हम देख रहे हैं कि आप लोगों की जो मीटिंग है वो जो 2 तारीख को होना थी वो स्केड्यूल उसका चेंज हो गया। आप हड़बड़ाहट में आ गई है पीडीएम कुछ नए साल के साथ ही कि नहीं? आप लोगों का एजेंडा जैसे चल रहा है वो बड़ा स्मूथ एंड क्लियर है, उसके हिसाब से हुकूमत को आप टफ टाइम दे सकते हैं नए साल में भी? देखिए, पहले तो शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए और मेरा ख्याल है इंशाअल्लाह चाहे तो ये तब्दीली का साल होगा। मैं यकीन से कह रहा हूँ। बाकी जो आप देखेंगे बिल्कुल दूरबीन लगा के बैठे हुए हैं, इन्हें से पीडीएम नज़र आ रही है, कोई महंगाई नज़र नहीं। अभी आपके आने से पहले ही अभी खबर चली कि पेट्रोल महंगा हो गया है, बाकी चीज़ें महंगी हो गई है। तो क्या दे रहे हैं कौम को? 2 दिन पहले बिजली महंगी, उससे पहले 18 पैसे बिजली महंगी की। कोई ऐसी चीज़ बता दें जो कौम को दे रहे हैं, कोई डिलीवर चीज़ कर रहे हैं। 31 दिसंबर गुजर गई है, इस्तीफों की जो कॉल दी गई थी कि हम इस्तीफे जो है वो जमा करवा देंगे और इस्तीफे जो हैं वो हम दे देंगे और हम असम्बलियाँ तोड़ देंगे और ये कर देंगे और वो कर देंगे, हुआ कुछ नहीं, ऐसा कुछ समझ नहीं आई। क्या आपको लग रहा है ज़ैनब साहिबा के तजाद हो गया है किसी बात पर, पीपल्स पार्टी का या नून लीग का, या फिर कुछ और सालिस बीच में पड़ गए? तो मैं जितने भी हमारे नाजरीन हैं और जितने हमारे लोग पाकिस्तान के जितने भी अवाम है, मैं उन सब लोगों को आने वाले साल के लिए, क्योंकि पिछला आ गया साल तो आ गया साल था। हाँ जी, और अभी आप भी देखेंगे साल शुरू हुआ नहीं, आज से अच्छी खबरें आना शुरू हो गई हैं। आप लोगों के लिए अच्छी खबरें हैं, अच्छी खबरें नहीं, अवाम के लिए भी अच्छी खबरें हैं। चली जाएगी गवर्नमेंट, जाती है गवर्नमेंट, दिखाई दे रही है, जाएगी इंशाल्लाह। नहीं कैसे चली जाएगी? ऐसे कोई प्राइम मिनिस्टर कैसे अपनी कुर्सी छोड़ देता है? चीनी महंगी कर रही है, पेट्रोल महंगा कर रही है, गरीब आदमी कहाँ जाएगा? बैरिस्टर आमिर हसन साहब मौजूद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। आप से गुफ्तगू करने का मकसद ये है कि हम देख रहे हैं कि साल गुजर गया, नया साल आपको भी बहुत मुबारक हो। और नए साल के साथ हम देख रहे हैं कि पुरानी सियासी रिवायात जो हैं वो चलती आ रही हैं। पीडीएम जो है वो मुसलसल कोशिश कर रही है कि अपना मोमेंटम कायम रखते हुए हुकूमत को अपनी कुर्सी से ज़रा सा हिला दे, लेकिन जो आप लोगों के बीच में तजाद पैदा हो गया है, अब ये तो आप कंफर्मेशन देंगे। 31 दिसंबर जो है वो गुजर गई, कितने लोगों ने रिज़ाइन दिया, कहा ही जाता कि सब लोग रिज़ाइन दे देंगे और जाएंगे और उसके बाद हम जाएंगे स्पीकर के पास, ऐसा हुआ कुछ नहीं, क्यों, वजह क्या है? बहुत शुक्रिया जी, सबको नए साल की मुबारक। बात ये है कि जो बात आप कह रही हैं, सियासी तहरीकों के अंदर मोमेंटम बड़ा ग्रेजुअली बनता है। ये कोई सनसनी नहीं है, ये एक सियासी तहरीक है। आपकी ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं है कि इधर कहा और इधर हो गया और एक नई ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई। हर चीज महंगी कर दी है, चीनी तक हर चीज महंगी कर दी है, गरीब आदमी कहाँ जाए, कहाँ से खाएगा? ये जो इमरान खान तो ये की जो हुकूमत है, opposition मैं है- एक चीज बता दूं मैं आपको, ये जो इमरान खान की हुकूमत है ना, इसको चाहिए कम से कम फारिग हो जाना चाहिए। मैं तो ये चाहता हूँ। आपने अभी जो मेरे से बात की है, आप से जब हमारा यहाँ पे 13 दिसंबर का जलसा था और उस जलसे में भी, उस जलसे से पहले भी शायद आपकी और मेरी कुछ बात हुई थी, और मैंने उस पे आपको ये बात कही थी कि 13 दिसंबर भी आएगी, 13 जनवरी भी आएगी और बहुत सारे 13 आएंगे, और आप उसमें देखेंगे कि ये सारा कुछ, ये जो टोपी ड्रामा चल रहा है, ये ज़्यादा देर तक चलने वाला नहीं है। आप देख लें, जो नून लीग और पीपल्स पार्टी की जो आप बात कर रही हैं, ये तो हर किसी को पता है कि ये एक मैरिज ऑफ कन्वीनियंस थी, और जो मैरिज ऑफ कन्वीनियंस होती है वो बड़ी जल्दी टूट जाती है। खाली अपोजिशन पीडीएम कोई नहीं और कोई काम नहीं है, लेकिन मैं बिल्कुल आपको यकीन से कोई ऐसी बात नहीं है। जो मीटिंग होगी
उसमें क्लियर कट चीज़ें जो होंगी, जो हमारा एजेंडा है, जैसे हमने पहले जलसे अनाउंस किए थे वैसे ही होगा। बाकी जो हमारा लॉन्ग मार्च, जैसे हमने कहा रिजाइन हम सारे लोग वाले नहीं, रिजाइन आप लोगों के हो गए, अब आप लोग जा हमने रहे हैं अपनी डिजाइन पार्टी की को जमा तरफ। करा दिए हैं, हम लोगों ने करवा दिए। जब पार्टी के भेजना चाहिए बेसिक। अच्छा, कुछ लोग बात कर रहे हैं चौधरी साहब के दरार पड़ चुकी हुई है, पीडीएम जो है वो खुद मुतहरिक नहीं है, सिचुएशन को जो है वो केटर नहीं कर पा रही है। पीडीएम नून लीग का और मौक़िफ़ है, पीपल्स पार्टी का और मौक़िफ़ है, तो इस पे इसके बारे में क्या कहेंगे? मेरा ख्याल ऐसी बात कोई नहीं है। पहले भी बड़ी बातें होती थी कि इनकी APC नहीं होगी, ये इकट्ठे नहीं बैठेंगे, ये जलसा नहीं करेंगे, ये मर्दान जलसा नहीं होगा, ये मुल्तान जलसा नहीं होगा। लेकिन देखें सारी चीज़ें कम्प्लीटली ठीक हो गई हैं। और बिलावल साहब ने जो बात परसों की है, उन्होंने अपनी पार्टी का मौक़िफ़ दिया है। उन्होंने PDM का फैसला नहीं कर दिया, उन्होंने अपनी पार्टी का मौक़िफ़ दिया है। ये इमरान खान को चाहिए कि वो जान छोड़ दे, पाकिस्तान की बस करे। वजह क्या है? प्राइम मिनिस्टर हैं, वोट लेकर आए हो, ऐसे तो नहीं आए ना। सिलेक्टेड है, आप कैसे वोट लेके आए? वोट चोरी करके आए। तो पीडीएम ठीक कर रही है, पीडीएम आपके मसाइल हल कर देगी। नहीं, मसाइल तो कोई भी नहीं हल करेगा, मसाइल तो किसी ने नहीं हल करने। लग रहा है आपको? PDM का तो एक ही नजरिया है कि जिसको वोट पड़े उसको जीतना चाहिए। हाँ। वोट चोरों को गवर्नमेंट नहीं हाँ, तो वोट जिनको जिनको पड़े हैं वो जीते भी हैं, आए भी हैं। नहीं 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 नहीं, ये आप कैसे कह सकते हैं? ये तो इलेक्शन आपको नहीं पता जो इन्होंने इलेक्शन की नाइट की है, 3-3 बजे रिजल्ट आ रहे हैं, ये कभी हो सकता है? 3-4 महीने हो गए, लोग भी 3-4 एपिसोड देख देख के थक गए हैं ना। नहीं 3-4 महीने नहीं, हमने जो कहा है उसके मुताबिक होने जा रहा है। 31 दिसंबर तक हमने इस्तीफे कहा था कि पार्टी क़यादत को जमा करवाएं। वो कल तक तमाम लोगों ने पार्टी क़यादतों को जमा करवा दिए हैं। और अब बात जो PDM फैसला करेगी उसके तहत आगे फैसला होगा, और कोई भी जमात मुत्तफ़िका फ़ैसले से नहीं हटेगी। अगर ये किसी को शक है कि पीपल्स पार्टी कोई और फैसला करेगी, हट के फैसला करेगी। और ये दो वो पार्टियां हैं जो खसूसन ये दो पार्टियां, क्योंकि मौलाना साहब के ऊपर तो मैं इसके बाद में बात करूंगी। ये जो दो पार्टियां हैं जी, ये हमेशा से हम अपने बचपन से देखते आ रहे हैं, पिछले 30 सालों से जब से हम देखते आ रहे हैं कि इन्होंने पूरा अपनी जान लगा दी एक दूसरे को नीचा दिखाने में और अवाम को ये बताने में कि नून लीग ने कि पीपल्स पार्टी बहुत बुरी जमात है और बहुत करप्ट जमात है, और बेनज़ीर के किरदार के ऊपर जो कुछ कहा गया। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब जाके और पीपल्स पार्टी ने एग्जैक्टली वही वाली बात नवाज शरीफ के बारे में के सामने। लेकिन सियासत का हुस्न है ना ज़ैनब साहिबा, इसमें नहीं, तो इमरान खान साहब ने शेख रशीद अहमद के बारे में बहुत कुछ कहा हुआ है, चौधरी बिरादरान के बारे में बहुत कुछ कहा हुआ है। वो ये बात है। लेकिन आप देखें, बात यह है कि आपने मोहतरमा के बारे में ना सिर्फ उनकी पॉलिटिकल करप्शन की, आपने उनके किरदार के ऊपर जितनी बातें कह सकते थे इन लोगों ने बिलो द बेल्ट कही। मुझे बताएं कि हुकूमत घर चली जाएगी? नहीं जाएगी। आवाम नहीं जा रही, उसने कहाँ जाना है? आवाम नहीं जा रही? हाँ जी। आवाम तो मास्क भी नहीं पहन रही। हाँ जी, नहीं पहनती, ऐसा ही है। नहीं मसला। अच्छा, मुझे बताइए, जो कह रहे हैं कि जी हम सेनेट के इलेक्शन के बाद करेंगे तहरीक और मजीद तेज, समझ आ रही है? हाँ सेनेट जी, के हाँ जी, इलेक्शन आ रही है। हो जाएगा? नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? ये नहीं होगा। लेकिन मुझे लगता है सियासत जो है वो नाम ही से चीज़ अब आके वो मरियम को बेनज़ीर साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये देखें, मैं तो बड़ी हैरान हुई पोस्ट देख के, और लोगों ने तो कहा कि इनको तो वैसे ही पोस्ट लगाने वालों को फांसी दे दें जिन्होंने मरियम को फातिमा जिन्ना से मिला दिया। मतलब आप उनकी वो सब चीज़ें आप देखें। बहरहाल आप ये जो इस्तीफों का जो मामला है, जो इस्तीफों का मामला है, ना ही इन्होंने कोई इस्तीफे देने, ना इन्होंने किसी किस्म की कोई चीज़ करनी है। वो दो बेचारे जो अवान और अब्बासी, जिन लोगों ने 2 इस्तीफे दिए थे, आप वो देखें कि वो भी जाके स्पीकर के पास मुकर गए। उन्होंने कहा कि जी हमने तो कोई इस्तीफे नहीं दिए हैं। तो आपको लग रहा है कि इस्तीफों वाला मामला जो है ये बस यूं ही गुजर जाएगा, ये होने वाला नहीं था? जी, ये होने वाला था ही नहीं। कि हमारी पार्टी में ये ख्वाहिश है कि ये चीज़ होनी चाहिए, लेकिन जो PDM फैसला करेगी हम उसके पाबंद हैं। तो वो मेरा मीटिंग होगी, और मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी बातें कल आपको क्लियर जब चीज़ें सामने सारी बात मीटिंग के बाद इंशाल्लाह। अच्छा, हम देख रहे हैं नैब की गिरफ्त में भी अब मतलब आपके सामने ये सिचुएशन, आप लोगों को ये बड़ा गिला शिकवा है कि जी नैब जो है वो हमारे बंदे पकड़ रहे हैं और नैब हम पे झूठे केसेस बना रहे हैं, लेकिन जबकि हुकूमत ये मौके इख्तियार किए हुए हैं कि उनका तो कोई सरोकार नहीं है नैब से और उसकी कारकर्दगी से। वो नैब एक खुद मुख्तार इदारा है। आप लोगों को क्यों प्रॉब्लम है? अगर हुकूमती नुमाइंदगान अगर बोल लेते हैं आप लोगों पे, तो सच तो बोल ही रहे हैं ना। मतलब इसमें कबाहत क्या है? अगर आप लोगों के बंदे पकड़े जा रहे हैं और कोई एक आधा बंदा पेशगोई कर देता है तो हो सकता है उसकी पेशगोई सही हो जाए। देखिए, हम तो सारी गिरफ्तारी बिल्कुल तैयार है। अगर गिरफ्तारी करके ये मुल्क ठीक कर सकते हैं, महंगाई कम कर सकते हैं, हम तैयार हैं सारे, हम सबको जेलों में डाल दें। अच्छा, बहुत सारे हल्के आमिर हसन साहब कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी जरा सेफ प्ले कर रही है, पीपल्स पार्टी नहीं चाह रही है कि हम असेंबलियां तोड़ें, पीपल्स पार्टी नहीं चाह रही
चाहिए कि हम इस्तीफे दें, हुकूमत को घर भेजने की बात करें, वो चाह रहे हैं कि कुछ नेगोशिएशन हो जाए, सेनेट के इलेक्शन गुजर जाए, हम बातचीत करें, कम से कम अपना बताएं तो सही कि हम मौजूद हैं। तो देखिए पीपल्स पार्टी को ना इन फेक असेंबलियों से कोई इतनी मोहब्बत नहीं, निजाम से सेनेट के है, इलेक्शन जमहूरियत से है। सेनेट के इलेक्शन बड़ी वो अहमियत का इसलिए मैं बताता हूँ, चलिए आपको छोटी सी 2 मिसालें देता हूँ जिससे हमारा मौक़िफ़ समझ आएगा। जब मोहतरमा वापस आ रही थी और जनरल मुशर्रफ से बातचीत उनकी हुई तो लोगों ने कहा NRO हो गया, NRO को ये नहीं था कि मोहतरमा जान बचा के मुल्क से भाग रही थी। NRO ये था कि अगर दहशतगर्द हैं तो मैं सामना करूंगी, पाकिस्तान आऊंगी। NRO ये था, वो आई। अच्छा, उनके आने से रास्ता खुला, मियाँ साहब भी वापस आए, नहीं तो मियाँ साहब ने उस वक्त APDM बनाया था हमारे खिलाफ और वो समझते थे हमने डील कर लिया, कोई मुशर्रफ के साथ नहीं। मैं वैसे बता रहा हूँ कि मुशर्रफ के साथ इक़्तिदार के लिए किया, लेकिन वापस आए, मोहतरमा के आने से मियाँ साहब का रास्ता खुला। क्यों ये गुलजार भी बैठ के कहते जी लोगों को पकड़ के अंदर दे दो। गुलजार नहीं, कहाँ गरीब आदमी कहाँ से खाएगा गरीब आदमी, ये बताए ना, कहाँ से खाएगा? नहीं, आपको लग रहा है ये जो ऑपोजिशन में सारे बैठे हुए हैं, ऑपोजिशन में जो बैठे हुए हैं, बच्चों को मारा जा रहा है, क्या ये जुल्म मेरी भी सुन लेना, ऑपोजिशन में जो बैठे हुए हैं, ऑपोजिशन वाले। सही बात है, मैं जो बात करूंगा सही करूंगा। नहीं, मैं ये नहीं कह रही गलत कर रहे, मैं कह रही ऑपोजिशन वाले आपकी बात कर रहे हैं। ये बात उसके बाद ये जो इस्तीफे जरूर इस्तीफा देना चाहिए इंशाल्लाह। और ये देखें इंशाल्लाह नवाज शरीफ भी आएगा और शहबाज शरीफ भी आएंगे। क्योंकि नया साल आ चुका है और नए साल के सब पुरानी तहरीकें भी जोर पकड़ रही हैं, तो अगर कुछ आने वाले दौर में लॉन्ग मार्च का ऐलान होता है या टुवर्ड्स इस्लामाबाद कोई तहरीक चलती है या अपोजिशन जो है वो खासी गुस्से में आके नाला होके कोई ऐसा स्टेप उठाती है कि वो जी कल ही कहते हैं जी हम असेंबलियों से इस्तीफ़ा दे रहे हैं और फिर सेनेट के इलेक्शन भी हमने भूलने नहीं है और 2 जनवरी को मीटिंग भी है, आपको पता है सब कुछ बैक टू बैक चल रहा है, तो आपको क्या लग रहा है, प्रेडिक्शन क्या है कि आने वाले दिनों में हुकूमत कैसे कैटर करेगी? आपको पता है कि पीपल्स पार्टी ने इस्तीफे देने से क्लियरली इनकार कर दिया है। हाँ, लेकिन वो आपको मालूम है ना ये बात, बहुत ज्यादा, तो ये बात आपको मालूम है, ये बात आपको मालूम है, बहुत ज्यादा चीजें तो नहीं खुल के सामने ना। नहीं खुल के क्यों ये तो नहीं कहा कि हम इस्तीफे देंगे नहीं, हाल भी तो रखी है। मैंने आपको इसीलिए कहा था कि अभी आपने कहा ना आपको सब कुछ पता होता है, तो आप पिछली दफ़ा की मेरी कही बात के ऊपर मैंने आपको तभी बात कही थी कि पीपल पार्टी एज कम्पेयर टू नून लीग अक्लमंद जमात है। मैंने आपको पहले भी बात की थी। यानी आप कहीं ना कहीं नेगोशिएशन करेंगे, अगर कोई बातचीत करेंगे तो आप पीपल्स पार्टी की तरफ जाएंगे? मेरा ख्याल है कि कभी भी खान साहब ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कभी भी नहीं कहा कि हम बैठ के बात नहीं करना चाहते। आप लोगों का एजेंडा महंगाई है जो पीडीएम लेके चल रही है, मुझे तो लग रहा है आप अपनी बात कर रहे हैं, आप अपनी बात कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी की बात कर रहे हैं कि जब हर बंदा इन में रह के अपना काम करे, हम लोग भी सियासी जमातें इन में नहीं, तो जब आप लोग हुकूमत में थे शहबाज साहब, तो आप लोगों के पास ये इख्तियार था ना कि आप इदारों को दुरुस्त कर लेते, तब तो आप लोगों ने किए नहीं। उसमें जो कुताही है, खामी हमें माननी चाहिए, नए वाली इशू पे हमने उस पर काम नहीं किया, हमें करना चाहिए था। इस कुताही ऑलरेडी मियां नवाज शरीफ से भी मान चुके हैं कि हमें अपने दौरे हुकूमत में इस पर काम करना चाहिए था। लेकिन अब देखें हम तो 2.5 साल से भुगत रहे हैं, मजीद भुगत लेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन भी तो बारी इनकी आनी है। मैं आपको एक छोटी सी मिसालें 2-3-4 दूंगा अपने हल्के की। ये 7 ही कोटा से हल्के, मेरे हल्के में डेल्सी सेंटर है, 14 करोड़ पे खर्च हो चुकी हैं और ताले पड़े हैं 2.5 साल से, बिल्डिंग मुकम्मल चुकी। स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स से चैनल स्कीम 90% मुकम्मल हो चुका था, 2.5 साल पहले बंद पड़ा है। अच्छा, 1-1, 2-2 की बिल्डिंग मुकम्मल हो चुकी है, उसकी गाड़ी ने भी अभी तक आई। चैनल स्कीम में बादशाह का डिस्पोजल दफ्तर बन चुका है, 5 रुपये फंड दिया, अब इसकी गाड़ी। मैं कहता ये काम मेरे ज़ाती नहीं है, बेशक अपनी तख्ती अपनी लगा लें, लेकिन कम से कम लोगों तो रिलीफ दें। इसी तरह जब मोहतरमा की शहादत के बाद मियाँ साहब ने बाइकआउट कर दिया असेंबलीज का, तो हमने जाके समझाया कि असेंबली का बाइकआउट ना करें, उन्होंने वापस लिया और मियाँ साहब को पंजाब हुकूमत मिली। और फिर आखिरी बात मैं सिर्फ आपको कहूँगा, और ये आज भी मैं आपको चैलेंज से कहता हूँ कि PDM की तमाम जमातें सेनेट का इलेक्शन लड़ेंगी। अच्छा, आप मशरूत तो नहीं करें मियां नवाज शरीफ साहब, क्योंकि अभी भी मुल्क में मौजूद नहीं, सिचुएशन आपने बता दी है, मैं तो सिर्फ बता रही हूँ कि मियां साहब तो अभी भी मौजूद नहीं है, तो आप कुछ मशरूत कर रहे हैं इस्तीफों को कि जनाब आए मियां साहब, आप मुल्क में वापस आए और फिर एक तहरीक जो है वो जोर पकड़ेगी और फिर हम इस्तीफों की तरफ जाएंगे। पीपल्स पार्टी की कभी भी ऐसी सोच नहीं है। अगर आप नहीं चाहते कि मियां साहब आए वापस, सरदारी साहब इस मुल्क में है, मियां साहब को भी होना चाहिए। उनका मुल्क है, वो आए, जरूर आए, लेकिन ये उनका फैसला है, हम कोई चीज मशरूत नहीं करते। उनके लीडर तो कहते हैं नवाज शरीफ साहब नहीं आएंगे। तो नहीं मैं मानता, हम पूरा पाकिस्तान नहीं मानते, हम सड़कों पे आ जाएंगे इंशाल्लाह। ये देखें हम मारा जा रहा है, सब इनके PDM में बैठे हुए हैं, क्या ये सब कुछ ठीक कर लेंगे? ये कर सकते हैं इनमें से कोई भी? ये बड़ा सवाल है ना,
ये पूछे इनसे। हाँ बताएं। मेरी बात सुनिए, आप क्या करेंगे? एक बंदा है जिसने बात अपनी पूरी की है, एक बंदा है। हर चीज तो इन महंगी सबको कर अंदर दी, चीनी डालना तक है। महंगा कर दिया, सबको आटा तक महंगा कर लेकिन दिया। मेरा आपसे सवाल है, अंदर डालने से आपको क्या मिल रहा है, मुझे क्या मिल रहा है? एक क्या मुझे और आपको बिजली सस्ती मिल रही है? किसी क्या मुझे और आपको मैकेनिक गैस को सस्ती मिल रही है? क्या मुझे और आपको बच्चों की तालीम सस्ती मिल रही है? इलेक्टेड आदमी अपने मुंह से कह रहा है मुझे तजुर्बा नहीं था, मुझे पता ही नहीं था करना क्या है। जब आप नवाज शरीफ साल बाद कहता है मेरी आंख खुल आप देखिए उनका प्राइम मोटिव लोग हैं। हाँ, उन्हें NRO अपनी नहीं जगह दूंगा, बात नहीं करना भाई देखिए एनआरओ क्यों देंगे? आप मुझे बताएं, एनआरओ लेके पहले भी कई कितनी दफा आपकी बीबी और शहीद और बाकी सब लोग एनआरओ लेके आपने इस मुल्क को दिया क्या है? क्यों एनआरओ दे? केटर कैसे करेंगे अगर सिचुएशन वर्स होती है तो? देखें अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, क्योंकि हमने एक तो बात यह है कि इस अवाम, हमारा जो प्राइम मोटिव है ना, वो है इस अवाम को सहूलियात देना और जिस मुश्किल में अवाम फंसी हुई है उससे बाहर निकालना। और अभी जो प्राइम मिनिस्टर का बेसिक मोटिव है वो है महंगाई। अब आप मुझे बताएं कि जिस दिन ये महंगाई कम हो गई अल्लाह उस दिन क्या करेंगे? ठीक है, मैं इंशाल्लाह। और ये जिस दिन महंगाई, जो प्रोजेक्ट्स आपके चल रहे हैं, बिकॉज आई रियली वांट टू टॉक ऑन दीज इश्यूज आल्सो, क्योंकि हम जब महंगाई के ऊपर बात करते हैं, मैं इसके लिए हम जरूर एक प्रोग्राम करेंगे। हम अलग प्रोग्राम मैं बिल्कुल, चाहती वो हूँ बड़ा कि हम जरूरी है। करें ताकि आपको पता चले कि इस लाहौर में सीवरेज लाइन जो है वो किधर कहाँ गई है। लोगों को पिछला प्राइम मिनिस्टर लंबे बूटों वाला, प्लास्टिक के बूटों लेकिन वाला गंद बहुत याद है, ये है। मेरी अपनी पर्सनल रिक्वेस्ट है। सुनिए चौधरी साहब, आपके बरादरी के बड़े हैं चौधरी शुजात साहब, वो कह रहे हैं जनाब के मुल्क की बदतरीन सूरत हाल इस वक्त, सियासी सूरत हाल जो मुल्क की बदतरीन सतह पर है। देखें वो तो जो आप इससे मुत्तफिक हैं कि नहीं है? जिस तरह मुल्क जा रहा है ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। तो आप लोग लेके जा रहे हैं लेकिन ना मुल्क हम को। तो अपना जो अवाम का मुद्दा, ये अपना आप टेबल टॉक कर लें, आप लोग असेंबली में इनसे बैठे क्या हुए बैठ के हैं, टेबल टॉक आप करके एमपीएस हैं, आपके एमएनएस हैं, आप बैठ इनसे के क्या बात करें। टेबल टॉक करें? मुझे बताएं, इनके पास पहले कुछ है, पहले बताएं। इन झूठे नहीं, लोगों के हुकूमत में बैठे हुए कोई पावर इनके पास है, कुछ नहीं है, कोई इससे पावर बड़ी नहीं है। बात क्या हो सकती है? इन्हें क्या पता वैसे होता आप लोग जलसे के लिए निकलते हैं तो आप लोग चीखते हैं, कंटेनर लगा देंगे, ये कर देंगे, तो तभी तो पावर ही होती है ना, तभी भी पावर ही है। नहीं देखें, पब्लिक को ये नहीं रोक सकते। हमने पहले भी कहा था कि जब अवाम निकल आती है तो कोई जलसा, कोई जुलूस ये नहीं रोक सकते ना। इनके पास अखलाकी जरूरत इस वक्त है। और डेली देखें, मैं ये नहीं कहता कि हम अपोजिशन कह रही, आप डिलीवर करें इत्तेहादियों के साथ भी और मुखालिफिन के साथ भी। हम शराइत पे सियासत नहीं करते हैं, यानी अभी हम आपने असूलों पे आमिर सियासत हसन साहब करते हैं। कता कलामी की माफ़ी, बेनज़ीर साहिबा की आपने, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा की अपने एग्जाम्पल दी है कि वो आई और उसके बाद रास्ता क्लियर हुआ नून लीग का, नवाज शरीफ साहब वापस आए, तो अब जरदारी साहब के थ्रू, बिलावल भुट्टो जरदारी के थ्रू एक प्लेटफॉर्म आप प्रोवाइड करते हैं ताकि मियाँ साहब वापस आ जाए। अभी नहीं आप चाह रहे कि जरूर आए, मामला हम ठीक चाहते हो हैं जाए? मियाँ साहब आए, लेकिन ये तो उनका अपना फैसला है, वो मोहतरमा का अपना फैसला था। देखिए, जान देने का फैसला, जबर की कुव्वतों को फेस करने का फैसला और जाबिर की आंखों में आंखें डाल के बात करने का फैसला, ये फ़र्द का, शख्सियत का या लीडर का अपना होता है। 2 जनवरी हम को- मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो सारे तो नहीं हो सकते। कैसे करेंगे? 2 साल में तो किया मैं अंकल की राय डालूं, क्या करेंगे? कहते हैं आप? ऑपोजिशन भेज देगी इमरान खान साहब को घर? भेजिएगा तो नहीं, लेकिन उसे जान चले जाना चाहिए। कैसे चला जाना चाहिए? खुद शर्म के मारे शर्मसार होकर चले जाएं। शर्म है ही नहीं उसको। नहीं, क्यों नहीं है शर्म? इतने अच्छे लीडर हैं। बात ये है, वो जिसने कहा था ना कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, उसको तो अंदर दे दिया आपने। 24 देखिए, न्यूज़। मुझे खुद निकाला गया है। मैं था ये ईगल फैक्ट्री में काम करता आपने भी कहा मुझे क्यों निकाला? मुझे क्यों निकाला? यही वजह से अवाम को निकाल ही जा रहे हैं। नहीं, इसका मतलब है कि सेनेट के इलेक्शन में हम देख रहे हैं ऑपोजिशन भी आप बराबर की देखिए, हिस्सेदार होगी। मैं बार बार चूंकि बीबी मरियम का इसलिए जिक्र करना चाहती हूँ क्योंकि आजकल नून की बागडोर जो है ना, बागडोर जो है वो इन दोनों के हाथों के बीच में है, बिलावल के हाथ में और मरियम के हाथ में है। तो ठीक है, नई आप generation उनकी है, कर रहे हैं हम। नहीं, वो नई जनरेशन तो नहीं, आपस की नहीं, बात represent है। तो करें, हम इमरान खान साहब अगर आपस की बहुत बात नई है। generation को represent कर नहीं, सकते हैं। मैं वही कह रही माशाल्लाह हूँ। इमरान खान साहब की एज का बहुत गैप है, लेकिन वो भी कर सकते हैं। आप अगर पॉलिटिकली कह रही हैं तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। वो बिल्कुल ही न्यू बॉर्न है इस पॉलिटिक्स के अंदर। बिलावल भी और मरियम दोनों ही वो न्यू बॉर्न है। मतलब अगर इफ यू सियासी background अगर बहुत आप बड़ा है। 50 उसके बावजूद, अगर ये आपने बहुत अच्छी बात कह दी कि सियासी, हमने यहाँ पे देखा है कि सियासी बैकग्राउंड होने से हमें मुझे तो ये बात समझ आई है कि ज़रूरी नहीं कि आपके अंदर सियासी विजडम भी आ जाए। गरीब आदमी कहाँ से खाएगा? आटा महंगा, चीनी महंगी, हर चीज महंगा करी जा रही है। ये चोर बाजार, ये लोग हैं, चोर बाजार आया हुआ है। ये मैं कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ। ये लोगों को लूटी जा रहे हैं, क्या फायदा? क्या गरीब आदमी को कहाँ से देंगे? घर से लाके देंगे? छोटे छोटे बच्चे सड़कों पे आके, गैस नहीं है, बत्ती नहीं है, पानी नहीं है, कहाँ से गरीब आदमी खाए? अच्छा ठीक है, ये भी बहुत बड़ी बात है। ये यकीनन हकीकत है कि मोहतरमा जैसा तो कोई नहीं हो सकता। अलबत्ता हर शख्सियत की अपनी एक अहमियत होती है, उसको लेके चलना पड़ता है। 2 जनवरी मीटिंग, फिर उसके बाद हमने देखा कि 4 को जो है वो कोर्ट में भी आपने देखा होगा दायर की वो पिटिशन शो ऑफ हैंड की। कैसे देख रहे हैं आप? क्या फैसले करेंगे आप लोग बैठ के? और जो शो ऑफ हैंड है, इस पर आपको
क्या लगता है कि ये होना चाहिए सेनेट में, ये नई रिवायत कायम हो जाएगी, नई तारीख शो है? ऑफ हैंड हो नहीं सकता लीगली। अब मुसीबत हाँ, ये है कानून में तो कि जाहिर है ये- जितना हमने नहीं, पढ़ा नहीं, है कि वैसे दो नहीं हो इलेक्शंस सकता, ही हैं। हो नहीं सकता। असल में ये जो सारे आगे हैं ना अनाड़ी, और हैं तो क्रिकेट के खिलाड़ी, लेकिन ये सियासत लेकिन के दाग अनाड़ी दाग हैं। के निशाने मारे। नहीं, कोई निशाना नहीं लग रहा उनकी, तो कोई नहीं। ये जो दाग दाग के निशाने लगा रहा है जिसका निशाना पक्का है वही लगा रहा है। अच्छा। ये तो पीछे बैठे हैं, इन्होंने पैर शैर पकड़े हुए हैं, छुपे हुए हैं टांगों के नीचे, इनके निशाने लगाने की क्या अच्छा, ये मैं जरूरत जब है? भी- जिसका निशाना पक्का है निशाने वही लगा रहा है, और हम उसी को समझा रहे हैं कि ये निशाने बड़े लगे उस वक्त लगते हैं ये वक्त पे, लेकिन ये लगते वफाक के ऊपर हैं, जमहूरियत के ऊपर हैं, आइन के ऊपर हैं, और अवाम के मुकद्दर के ऊपर हैं। आप चीजें बेहतर करें। अच्छा, सेनेट जब के चीजें- इलेक्शन आ रहे हैं जब चौधरी साहब। चीजें बेहतर करेंगे आप तो लोग बिल्कुल आपके साथ होंगे। ठीक है, आप लोग साथ होंगे, आप लोगों के साथ भी और भी दीगर जमातें हैं, 11 जमातें आप लोग मिलकर बातचीत कर रहे हैं। सेनेट के इलेक्शन बड़ी अहमियत के हामिल है, और शो ऑफ हैंड का भी मामला आपके सामने ही है, जो 4 तारीख अब देखेंगे उस पर क्या होगा। लेकिन आप लोग सेनेट के इलेक्शन में, पहले तो आप कह रहे थे जी कि हमने असम्बलियाँ तोड़ दी हैं, इस्तीफे देने हैं, हम बैठने वाले नहीं हैं। अब मामला जो है वो मुझे जो समझ आ रही है वो तूल पकड़ गया है। मुझे लग रहा है कि सेनेट के इलेक्शन का अब आप उसके बाद कोई फैसला करेंगे, कुछ है समझ आ रहा है? देखिए, जो पार्टी का बयान है या पार्टी का फैसला आएगा हम उसके साथ हैं। पार्टी ने रिजाइन जमा करवा दी। अब मीटिंग है इंशाल्लाह पीडीएम की, जो उसमें पार्टी पॉलिसी आएगी। कितने लोगों ने अब तक रिजाइन जमा कराया है? 100% लोगों ने। कोई इख्तिलाफ तो नहीं हो रहा? मेरा नहीं ख्याल किसी ने इख्तिलाफ करना होगा। आप इख्तिलाफ जो जलील शरीफ साहब जो थे, जो हमें छोड़ के चले गए थे, जो गिले शिकवे, वो भी अपना रिजाइन स्पीकर के पास जमा करा के आ चुके हैं। ठीक है जनाब, आप मुझे बता दें, आपका गुजर बसर भी हो ही रहा है, नहीं कोई नहीं हो रहा, हुकूमत को घर जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। वजह क्या है? हुकूमत ये जो कह रहे हैं जी सेनेट के इलेक्शन है, सेनेट के इलेक्शन भी तो बड़ी चीज है ना, हर चीज डबल बिल आगे इसने खड़ी कर दी है। दरार पड़ गई है पीडीएम में, पड़ गई है। पीपल्स पार्टी अलग, हाँ जी। इस्तीफों के मामले पे हाँ जी। नून लीग अलग, हाँ जी। मान क्यों नहीं रहे हैं फिर? मानेंगे क्यों नहीं है? तो फिर हम किसकी तरफ देखें? अगर उधर भी दरार पड़ गई है और हुकूमत भी आपके बकौल ठीक काम नहीं कर रही, तो फिर आम बंदा किसकी तरफ देखेगा? देखो जी, अब बीच का रास्ता ये निकालेंगे, वरना हम आवाज अच्छा, बातचीत करनी चाहिए इनको, करनी चाहिए। 4 जनवरी जो है वो आ रहा है, पिटिशन भी दायर हुई है, और आपको मालूम है कि शो ऑफ हैंड वाला जो मामला है वो बड़ा संजीदा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अब ये अगर हो जाता है तो ये तारीख रकम हो जाएगी शो ऑफ हैंड वाली। तो आपको कोई उम्मीद है इससे कि सेनेट के इलेक्शन जो है इस बार बड़े मुख्तलिफ, बड़े मुनफरिद हो सकते हैं? कोई नई जो हम हिस्ट्री कायम करने की बात करें, कोई नई रिवायत कायम कर सकते हैं हम? रिवायत तो यकीनन कायम होगी इंशाल्लाह। आपको लग रहा है शो ऑफ हैंड हो जाएगा इसका फैसला? इसमें देखें इसकी वजाहत? अभी इसमें ना, क्योंकि देखें ये तो सारे सजेशंस हैं, इसमें फाइनल डिसीजन अभी कोई भी नहीं है। उसमें 2 चीज़ें और भी, 1-2 चीज़ें और भी ज़ेरे हो रहे हैं, और वो देखें शो ऑफ हैंड का मतलब है कि आइडेंटिफिकेशन डिस्क्लोजर। अगर उसके बीच में आप, क्योंकि शो ऑफ हैंड्स के अंदर अभी जो कुछ ऑब्जर्वेशन आ रही हैं वो ये है कि शायद इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाए। उन्होंने कहा जी अगर पीडीएम पूरी रिजाइन करेगी तो मैं भी करने के लिए तैयार हूँ। जब देखेंगे एक बंदा जो इनके साथ गया था वो भी रिजाइन दे चुका है, पब्लिक का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। अब देखें, पब्लिक जब प्रेशर होता है तो जो थोड़े बहुत हिलने वाले भी लोग होते हैं वो भी खड़े हो तो जाते फिर हैं। आप लोग कब स्पीकर के पास जा रहे हैं इस्तीफे लेके सारे के मेरा सारे? ख्याल जो फैसला होगा हमने तो जाने कोई नहीं है, पार्टी का एक नुमाइंदा हमारा जाएगा, वो स्पीकर। अच्छा, ये जो लोग कह रहे हैं बाहर बैठ के जनाब के पीपल्स पार्टी और नून लीग में जो है वो इत्तेफाक नहीं हो पा रहा है, और शायद ये मशरूत हो गई है मियाँ साहब की वापसी के साथ। नहीं, मेरा ऐसी बात कोई नहीं। कल ही शाम को जब आप देखेंगे कि पीडीएम जब सारे लोग बैठेंगे उसके बाद रिजल्ट आएगा, ये उस वक्त बड़ा बोलेंगे सारे। आप लोगों ने मौलाना साहब को बहुत पीछे नहीं कर दिया? कोई ऐसी बात नहीं है। देखिए, इस वक्त वो हेड वही कर रहे हैं। बातचीत होनी चाहिए हुकूमत के साथ तो बिल्कुल नहीं होनी तो हुकूमत कह रही है अपोजिशन के साथ बिल्कुल नहीं होनी ना चाहिए। करे। वो कह रहे हैं एनआरओ नहीं दूंगा, ना दे, नहीं देना चाहिए एनआरओ। बल्कि वो अपोजिशन इनको नहीं देगी। एनआरओ अच्छा, मांग रहे हैं अपोजिशन भी एनआरओ दे सकती है? पहली दफा मैंने सुना है। एनआरओ तो सबको मिल चुका है। मुझे ये बताएं कि रिजाइन देने चाहिए असेंबलियों से? इस हुकूमत को खत्म करने के लिए हर ऑप्शन इस्तेमाल करनी चाहिए। वज़ीर आज़म से अगर इख्तिलाफ है तो फिर आप अदम एतमाद की तहरीक ले आए। अदम एतमाद की तहरीक कैसे ले आए? कैसे ले आए? जैसे पहले लेकर आए थे। गैर महसूस किरदार जो है वो कामयाब होने देंगे अपोजिशन की तहरीक? क्योंकि आपके जितने भी आपकी वोट कास्टिंग है उसका ज़री बात एक तरीका, एक मुख्तलिफ तरीका है, एक आम वोटिंग का तरीका नहीं होता सेनेट में। और इसमें अगर आप शो ऑफ हैंड करेंगे टाइम बहुत लग जाएगा, और हो सकता है शायद ये दिनों पे चला जाए।
इसके लिए अभी एक और भी चीज़ है कि आइडेंटिफिकेशन डिस्क्लोजर में कि आपने कम से कम जो वोटिंग की है उसमें आप नीचे अपना नाम मेंशन कर दें। तो ये चीज़ के आपको पता मुख्तलिफ ऑब्जर्वेशन इस पे गौर एग्जैक्टली शो ऑफ हैंड इज वन ऑफ द ऑप्शंस। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताएं कि आपने ऑपोजिशन को तनकीद का निशाना तो बना लिया है, लेकिन अभी 31 जनवरी भी आना बाकी है। अभी हम देख रहे हैं कि पूरा महीना है, अभी तो शुरुआत है, अभी तो 31 जनवरी आएगी। और फिर जो डेडलाइन दी गई है हुकूमत को या इमरान खान साहब को घर जाने की, उस पर क्या तबसरा करना चाहेंगी? क्या मुमकिन है इमरान खान साहब प्रेशर में आ जाएंगे आने वाले कुछ दिनों में, या नहीं बैकडोर से कोई गुफ्तगू हो सकती है और फिर आप अपना काम करें, हम अपना काम करते हैं? देखें, इमरान खान को मैं पिछले बहुत ज़्यादा सालों से जानती हूँ और मैं आपके लिए कि मैंने भी अपनी पॉलिटिक्स की जो इब्तिदा की उससे भी मैं पहले से इमरान खान साहब को जानती हूँ। दोनों पार्टियां इनकी लीडरशिप में खामोश है मौलाना साहब। नहीं कोई ऐसी बात नहीं। अब मीटिंग होगी उसके बाद जब फैसले आएंगे तो मैं सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, जो हल्के बात कर रहे हैं जनाब के जराए के, जनाब दोनों पार्टीज मौलाना साहब से थोड़ा सा कतरा रहे हैं, पीछे कर रहे हैं मौलाना साहब को आहिस्ता नहीं, मेरा हाल ऐसी बात कोई नहीं है। रात को भी बीबी मरियम ने, आप देखा कि रात को उठी मुलाकात बीबी मरियम की उनके फजलमान से मुलाकात हुई है। और मेरा कल भी मुलाकात है, तो वैसे आपको पता है तमाम जमातें बैठेंगी और इंशाल्लाह जो भी फैसला करेंगे हम उस फैसले के साथ हैं। खुदा के लिए ये निशाने बांधना बंद कर दें। आप इमरान खान साहब से फिर बात कर लें। अगर इमरान खान की कोई बात है कि उनसे कोई बात बका के लिए पीपल्स पार्टी तो हमेशा से काम करती आ रही है, तो आप इमरान खान की कोई बात है कि उनसे बात की जाए? इमरान खान तो 1 घंटे के बाद अपनी बात से मुकर जाते हैं। कोई बात नहीं, अभी आप तकरीरें सुनवाएं ना उनकी पुरानी किसी बात पे। देखें, बात मैं करूंगा आपसे उस वक्त करूंगा जब मुझे यकीन होगा कि आप अपनी बात पे कायम रहेंगी, या आप मेरे से बात उस वक्त करेंगी जब एतमाद होगा, या मेरी अपनी कोई किरदार ऐसा होगा कि मैं अपनी बात का जुबान का पक्का हूँगा। इमरान खान तो कहते हैं यू टर्न उनका इस्तियारा है, उनका सबसे बड़ा पॉइंट है। ही इज अ मैन ऑफ कैरेक्टर और इस बंदे ने पाकिस्तान को कुछ ना कुछ दिया है। पाकिस्तान से लिया तो उसने, ज़ाहिर बात है पाकिस्तानी है, वो इज़्ज़त है, और लेकिन उन्होंने वो इज़्ज़त पाकिस्तान को दी। और अगर आज भी आप देख लें आपके जो खारजी एंड के ऊपर, अगर आपका पाकिस्तान का इमेज बेहतर हुआ है तो वो भी इमरान खान की वजह से हुआ है। आपने जहाँ तक बात की ना प्रेशर की, साहब की बड़ी नहीं, स्पीच के अलावा भी जरी सी बात है, और चिट पढ़ के नहीं करते ना वो भी तो वो भी होता है, प्रिपेयर्ड होते हैं और दिल से निकली हुई चीज़ होती है, हर किसी की नीयत के ऊपर भी बात होती है। तो जो लोग इमरान खान को जानते हैं, जो लोग इमरान खान को जानते हैं वो ये जानते हैं कि वो एक ऐसा शख्स है जो कभी भी प्रेशर में आने वाला नहीं है। इस्तीफों का मामला, तारीख गुजर गई, इस्तीफे देने चाहिए। इस्तीफे तो वो देंगे, अपने टाइम पे देंगे, वो इमरान खान की मर्जी से देंगे, जमा करा देंगे तो खुद कराएंगे क्यों नहीं कराएंगे? सुबह का इंतजार करें, जाएं, वो दे देंगे, वो इनके कहने पे थोड़ा ही देने हैं इसमें। हम तो अपने मर्जी से देंगे इस्तीफे जब भी देने होंगे। नहीं तो आवाम को एक ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं लगाया हुआ कि इस्तीफे दे रहे, फिर कह रहे इलेक्शन का सेनेट के वेट करते हैं, फिर कह रहे हैं इंतखाब में भी हिस्सा लेंगे। वो हमारी मर्जी है ना, वो हम जैसे मर्जी दें इस्तीफे। गलती हो जाए तो यू टर्न ले लेना चाहिए। तुमसे होती गलतियां। अच्छा, मैंने अखबार में जब भी अखबार पढ़ती हूँ मुझे बड़ा, मैं जब भी अखबार खोल रही हूँ, कोई भी अखबार है, तो एनआरओ नहीं दूंगा, ये बड़ी लीड लगी होती है। और ये बड़ी बात है, इमरान खान साहब जब से आए आपको पता है एनआरओ बहुत ज्यादा वो कह रहे हैं नहीं दूंगा। कौन मांग रहा है आप में से एनआरओ? अभी भी मांग रहे हैं आप लोग एनआरओ? नहीं, देखें खान साहब का हाल हो गया है, सड़क पे कई बंदे होते हैं एवं ईंट उठा के लगे होते हैं और किसी को मारने की, और ऐसे अब वो खपती वाला हिसाब नहीं। बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि आज इमरान खान प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, जिसे पता है कि एनआरओ वो दे नहीं सकते। एनआरओ देना इस वक्त अदालतों का काम है, या नैब के साथ प्ली बार्गेन होगी। इमरान खान का तो कोई इख्तियार ही नहीं। मुझे बताएं ना, जिसने आइन का हलफ उठाया हो और पढ़ना ना आया हो, वो कैसे कह सकता है मैं एनआरओ दूंगा? मुझे कोई आइन और कानून की एक शिक बता दें कि इमरान खान एनआरओ दे सकते हैं। लॉन्ग मार्च का क्या प्लान लेके चल रहे हैं? लॉन्ग मार्च करनी है आप लोगों ने, क्या करेंगे? की मीटिंग जो बड़ी है, मेरा ख्याल है मीटिंग में काफ़ी सारे फैसले कल बाद हो जाएंगे कि हमने लॉन्ग मार्च कब करना है, रिजाइन कब देनी है, इलेक्शन लड़ना है या नहीं लड़ना, ज़िमनी इलेक्शन लड़ना है या नहीं, तमाम फैसले की मीटिंग में चीजें बात। यानी आप एक तरफ से इस्तीफों की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं इलेक्शन लड़ना है, ज़िमनी भी लड़ना है, हमने सेनेट का इलेक्शन भी देखना है। इलेक्शन भी लड़ेंगे, इलेक्शन लड़के हिपोक्रेसी नहीं है शहबाज साहब? इलेक्शन लड़ेंगे, इलेक्शन जीत के भी फिर इस्तीफा देंगे। एक तो वो थोड़ा पठान या न्याजी है, अच्छा मैं आपसे सवाल, प्रेशर में किसी भी सूरत में वो कभी नहीं आता। हवा चेंज हो रही है। मौलाना फजल रहमान के कुछ साथी, आपने देखी है खबरें, आपको पता है कि पीछे किए गए हैं, हुए हैं। फिर ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी वाला मामला, अपोजिशन आप लोगों पर इल्ज़ाम जो है वो आयद कर रही है कि जनाब आप लोग चाह नहीं रहे कि हम ठीक से काम करें, हम अब तहरीक चलाएं, हम इस मूवमेंट को जो है आगे लेके जाएं, क्योंकि आप लोग जो हैं वो बेसिकली करप्शन की तरफ जा रहे हैं। तो मुझे ये बताएं कि आप
आपका क्या स्टैंड है इस पे? क्योंकि आप देख रही हैं कि उखाड़ प्रचार तो हो रहा है, सिर्फ हुकूमत नहीं कर रही है उखाड़ प्रचार, मतलब सिर्फ हुकूमत ने नहीं किया है, ऑपोजिशन में भी हो रहा है। जो आप ख्वाजा आसिफ की गिरफ़्तारी की बात कर रही हैं, तो मेरा ख्याल है कि एक तो पहली बात है कि गिरफ़्तार उनको हमारी किसी SHO ने तो नहीं किया ना, उनको डेफिनेटली आपका नैब ने गिरफ़्तार किया। और मेरा अपना ख्याल ये है कि हो सकता है कि वो तो पहली पॉलिटिसाइज है। देखिए नैब उन्होंने क्यों नहीं कहना ये बात, वो क्यों नहीं कहेंगे ये बात? उन्होंने पिछले जब से ये नैब बना है पिछले 20 सालों से उन्होंने क्यों नहीं कहा? उनके कहने पे दूर न देने हमने। नहीं तो असेंबलियां तोड़ के ही हल निकलेगा इसका। वो इमरान खान तोड़ेगा, वो असेंबलियां तोड़ेगा। ये फरवरी में देख लो। आपको लग रहा है कि असेंबलियां इमरान खान साहब ही तोड़ेंगे? वो तो तोड़ेंगे। इमरान खान साहब तो कह रहे हैं मैं नहीं जाने वाला। वो तो अपनी स्पीच में 2.5 साल का भी बता चुके कि हमने 2.5 साल काम करना है। इससे पहले नवाज शरीफ के पास भी इतनी वो थी, क्या नाम है, तो वो भी देखे ना आप, चला गया। तो उसके बाद नवाज शरीफ साहब चले गए ना, वापस आ जाए नवाज शरीफ साहब, वापस नहीं आते? आएंगे वो आ जाएंगे। कैसे आएंगे, कब आएंगे? जब ग्राउंड साफ हो जाएगा तब आएंगे। वापस आ जाएंगे वो तो, आ जाएंगे मसला ही कोई नहीं। 4 हफ्तों को कह के पता नहीं कितने महीने गुजर गए। वो तो जब इलाज हो रहा है ना उनका वहाँ पे, नहीं इलाज चलते फिरते कॉफियां पीते ही हो रहा है इलाज। ये वैसे झूठ मारे जा रहे हैं, कह रहे हैं कि हम ले आएंगे नवाज शरीफ साहब की तस्वीरें सोशल मीडिया पे निकली हुई, आप कह रहे झूठ मार रहे हैं। नहीं जी, क्या जनाब मुझे बताएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या करना चाहिए? ऑपोजिशन को इस्तीफा देने चाहिए? नहीं जी। जमा कराने चाहिए? नहीं जी। अच्छा क्यों नहीं कराने? इमरान खान को आगे मौका मिल रहा है, मेरे 2 चीज़ों का इमरान खान जवाब दे रहे बस। ये कैमरा आपकी तरफ है। हाँ जी, इमरान खान को अपनी पूरी PTI में वज़ीर दाखिला नहीं कोई मिला था आज तक। कि पोलिटिसाइज हो गई है। देखें क्रिटिसाइज उन लोगों का करना नहीं बनता, वो इसलिए नहीं बनता कि उनके पास खुला हाथ था और वो पूरे तरीके से लेजिस्लेशन कर सकते थे, चेंज कर सकते थे। नैब अगर ख़राब थी तो उसको चेंज कर सकते थे, नैब के अगर लॉस थे। अब जो NRO की बात खान साहब करते हैं वो ये कहते हैं कि अगर आपका जो नैब ऑर्डिनेंस है उसके आपके 38 सेक्शंस हैं, आप उसमें से 34 सेक्शंस चेंज कर दें, मतलब आप उसको सारे को वॉश्ड आउट कर दें ताकि ये सब लोग उसमें से, फिर वो कहते हैं जी सर्टन अमाउंट है, इससे नीचे तक के लोगों को इसके बीच में आप ना लेके आएँ। तो जो ख्वाजा आसिफ साहब की गिरफ्तारी है, मेरा अपना ख्याल ये है कि शायद इसमें थोड़ा सा डिले हुआ है, वो इससे पहले गिरफ्तार हो जाने चाहिए थे। उसमें भी थोड़ा सा शायद इन लोगों ने प्रिपरेशन में टाइम लगाया होगा, उनके साथ इंक्वायरी में। नहीं मैंने कहा मेरा ख्याल है। नो देखिए मैं एक लॉयर, सब कुछ पता होता है लेकिन आप लोग कह रहे हैं हमें मालूम नहीं आप कैसे काम कर रहे हैं। मेरी एक पॉलिटिकल विजडम भी कुछ कहती है। नवाज शरीफ साहब की वापसी के बारे में क्या कहेंगे? नवाज शरीफ साहब वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैडम मेरा नहीं, अभी नवाज शरीफ सबको वापस आना चाहिए। क्या वजह है? पूरी पार्टी का फैसला है कि उनकी सेहत पहले अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, वो वापस पे आएंगे। नहीं क्या वो जरदारी साहब से ज्यादा बीमार है? जरदारी साहब भी तो हैं, शहबाज शरीफ साहब भी तो हैं। मियां नवाज शरीफ अपनी बीवी को बिस्तरे मरग पर छोड़ के आए थे, वो सीधा जेल में गए थे अपनी बेटी। तो यही तो कह रहे हैं कि बहादुरी का मुजाहरा किया था, दोबारा अब भी दोबारा देखे ना, पार्टी ने फैसला क्लियर किया है कि आपने वापस नहीं आना, क्यों इनसे कोई हमें खैर की उम्मीद नहीं है। तो डॉज नहीं कर दिया उन्होंने, अदालत को डॉज कर दिया, 4 हफ्तों की लीव लेके गए। कोई ऐसी बात नहीं है, देखे ना रिपोर्टें तो उन्होंने पेश की है, रिपोर्टें तो उन्होंने पेश की है। शौकत खान नाम के अस्पताल की रिपोर्ट कौन से डॉक्टर ने आपको पता? देखिए ना, ये तो डेली कहते थे कि ये अल्लाह ताला इंशाल्लाह से दे, मियां नवाज शरीफ ने यही वापस आना है, उनका जीना बनना इसी मुल्क के साथ है। ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी वाला मामला डिस्कस कर लेते हैं। अपोजिशन मुसलसल इल्जाम लगा रही है, नून लीग ही तो हैं वो, लेकिन अपोजिशन तो इस वक्त मुत्तहिद है ना, तो अपोजिशन इल्जाम लगा रही है कि ये हुकूमत का किया धड़ा है और हुकूमत की वजह से ये, ताकि PDM का मोमेंटम खराब हो जाए, ये सारे हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कैसे समझ रहे हैं? देखिए हम कहेंगे तो शायद आप लोग यकीन नहीं करेंगे। नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट तो नहीं, देखिए अपोजिशन की बातों पे कुछ सारे समझते हैं जी ये अपने एहतसाब से भागना चाह रहे हैं। अब तो सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि इस नैब की कोई हकीकत नहीं है, ये विच हंटिंग के लिए, आर्म ट्विस्टिंग के लिए, मैनोवरिंग के लिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ को तोड़ने के लिए, और ये जो बोने हैं सियासी बोने उन्हें नर्चर करने के लिए। तो जब आप लोग नून लीग को इस बात पर लेकर आने की, कायल करने की कोशिश करते थे कि आए नैब पे बात कर लें, तो नून लीग तो तब नहीं कर रही अब हो रहे हैं ना। सिर्फ मुझे इस चीज का जवाब दे दे बस। पूरी PTI में सिर्फ एक वज़ीर दाखिला नहीं मिला और उस बंदे को लिया है, इसको कहता है मैं अपना चपरासी भी ना रखूं। अंडरस्टैंड? सियासत है ना, सियासत में नून लीग ने तो फिर क्यों नहीं कहते हैं? फिर उन्हें क्यों कहते हैं? वो अगर मिलने दे उन्हें, फिर क्यों नहीं कहते हैं कि मिल रहा है? क्यों कह रहा है? नहीं, शेख रशीद साहब बड़े काबिल आदमी नहीं? कौन काबिल आदमी है? शेख रशीद साहब। वो मेरा मतलब है वही नवाज शरीफ के साथ भी था, काफ लीग के सबके साथ वही। तो वो समझते हैं ना, नवाज शरीफ साहब को भी, पीपल्स पार्टी को भी, सारों को समझते हैं, तो इसलिए वो इस वक्त वज़ीर दाखिला भी है। क्यों पकड़ा? वजह
ख्वाजा आसिफ अच्छा ख्वाजा आसिफ वाले मामले में बात करते हैं। ख्वाजा आसिफ आप समझते हैं कि इंतकामी कार्रवाई के चक्कर और में क्या है डायरेक्शन बदलना चाह रहे हैं? अभी भी मुझे एक बात बताइएगा कि सारा जो करप्शन है सिर्फ नवाज शरीफ की पार्टी ने की है। जिंदगी बहुत हर बंदे के साथ हुई है, बीमारी हर इंसान के साथ, बीमारी पे सियासत नहीं होनी चाहिए। इन्होंने पहले भी बेगम कुलसूम नवाज साहब जब बीमार थी तो उस वक्त उन्होंने सियासत की, बड़े बड़े बयान दिए। बड़ी लेट समझ आई वैसे आप लोगों को। जब देखें जब बीमारी पे किसी के कैरेक्टर पे बीमारी पे सियासत जब उनकी डेथ हो गई तो फिर लोगों को यकीन आया कि वाकई बीमार है। तो मेरा ख्याल ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। अल्लाह ताला मीन वाशी साहब को सेहत दे और वो वापस आएंगे। अच्छा, कोई प्लेटफॉर्म पीपल्स पार्टी प्रोवाइड कर रही है, कुछ मुआवन बनने की कोशिश कर रही है? क्योंकि ज़ाहिर मुफाहमत की सियासत जरदारी साहब करते रहे हैं, पीपल्स पार्टी करती रही है, और आप लोग इस टाइम की आप लोगों की सियासत मेरा ख्याल है कि इस टाइम तीनों जो लीडरशिप है वो आपस में राब्ते में है। मियां नवाज साहब, आसिफ जरदारी साहब और फजल रहमान साहब, ये तीनों का राब्ता इकट्ठे ही है। इन मीटिंग होगी, ये वीडियो लिंक पे उनसे शामिल होंगे। इस्तीफों के मामले में कोई मैं असली कोई ऐसी अभी बात नहीं कर सकता कि मैं उसमें शामिल पीपल्स पार्टी की तरफ से नहीं कोई अभी ऐसी। देखिए आज भी राना सनोवाल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें क्लियर उन्होंने कहा कि जो मीटिंग होगी उसमें मियां नवाज साहब भी शामिल होंगे और अपना अजरदारी साहब भी शामिल होंगे, फजल रहमान साहब भी। देखिए मेरा हुकूमत नहीं जाती है तो क्या करेंगे? मैडम देखिए मेरा अपना मौक़िफ़ होता है, हम पार्टी में गिले करते हैं कई दफ़ा ऐसी बातों, लेकिन जब फैसला किसी से आ जाता है सबको मानना पड़ता है। जो आपने खान साहब की बात की है ना करप्शन की, खान साहब का जो स्लोगन था वो क्या था? लोग रोटी कपड़ा मकान पे तो नहीं उनके स्लोगन के ऊपर आए थे। रोटी कपड़ा मकान को तो पीपल्स पार्टी ने भी लगाया था। और जो नून वाले हैं वो तो आपको पता है कि उन्होंने तो सड़कों के और पुलों के ऊपर वो लोग अब तक जो है ना एक मोटरवे खा रहे हैं वो उस वक्त से जब से वो आए हैं। उन्होंने तो तालीम, हॉस्पिटल, इन सब चीज़ों का बेड़ा गर्क कर दिया है। तो खान साहब जो आए थे तो वो करप्शन के खिलाफ ही आए थे। ऑपोजिशन को इस्तीफे देने चाहिए? जी बिल्कुल देने चाहिए। क्यों देने चाहिए, क्या वजह है? वजह यही है जनाब जो मुल्क में हालात चल रहे हैं। हाँ, तो और भी तो आईनी तरीके कार हो सकते हैं ना अपनाते हुए। वो सब कुछ करके देख लिए उन्होंने। क्या तरीके आदम एतमाद ले आए हैं? नहीं लेकर आए। मतलब आईनी तरीके तो पूरे नहीं किए ना उन्होंने। तो ये तो उन्होंने जो ऑप्शन, बहुत बड़ा ऑप्शन था, वो पहले इस्तेमाल कर दिया। अच्छा, अगर इस्तीफे देना चाहिए तो अभी तक जमा क्यों नहीं करा रहे? जमा वो कह तो रहे हैं कराने हैं, लेकिन वो उसका टाइम मांग रहे हैं। बस कह ही रहे हैं, बस वो नियत पे है। दरार जो है वो पीडीएम में जो मुख्तलिफ हुकूमती नुमाइंदगान टीवी पर आकर भी कह रहे हैं, मिनिस्टर साहब भी कह रहे हैं, अक्सर मैं नाम किस किस का लूँ आपको ज़्यादा बेहतर पता है, आके कहते हैं जी पीडीएम में तो कुछ है नहीं, खाली हवा है और ये बस ऐसे ही है, ये आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएगा। ये पीडीएम में खाली हवा है कि वज़ीर ख़ारजा इस दौर में आके पीडीएम के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, शिबली फराज बैठे हैं, फवाद चौधरी बैठे हैं। ऐसे नहीं, इमरान खान साहब धरना दे रहे थे तब भी मिनिस्टर्स नून लीग के बात करते थे। उस वक्त भी हमारा तो तरीक़ाकार ऐसा नहीं रहा। मैं तो अपनी बात कर सकता हूँ कि अगर इनके असाब के ऊपर पीडीएम सवार नहीं है तो ये सारे ढोलची क्यों पीट रहे हैं? पीडीएम कितनी मजबूत है, कितना इत्तेहाद आपका बरकरार रहेगा, और क्या ये इत्तेहाद अगर हम लोग समझ रहे हैं कि अगर मिड टर्म इलेक्शन होते हैं तो आप लोग अपने मुत्तफिक कैंडिडेट्स खड़े करेंगे, इतना सलूक रहेगा आप लोगों का प्यार मोहब्बत? देखिए हर पार्टी का मंशूर रहता है। फर्स्ट बात तो ये मीटिंग जब होगी उसके बाद डिसीजन सामने आएंगे, उसके बाद उस पर बात होगी। सेकंड जो अभी ये फैसला नहीं हुआ कि हमने इलेक्शन इकट्ठे लड़ना है, ठीक है ना। फिलहाल तो बात ये हो रही है कि इससे जांच होनी है पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल इसे घर भेजना है, और सेकंड जो बात है कि हर अदारा अपनी एन में रह के बात करे, हम इलेक्शन लड़ने दें, हम सियासत करें। जान कैसे छुड़ा सकते हैं टेक्निकली? आप लोग असेंबलियों में भी मौजूद हैं, क्या करेंगे आप? मतलब मुझे कोई आईनी तरीके का, मेरा ख्याल है सारी चीजें डे बाय डे क्लियर होते जाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि जाके कहेंगे भी उठें अपनी सीट से। मेरा ख्याल इससे जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आवाम बाहर निकल आती है तो मेरा ख्याल है वो कहते हैं मैं एनआरओ नहीं दूंगा। हमने मांगा क्या उनसे? किसने मांगा? फिर वो क्यों कहते रहते हैं कि एनआरओ नहीं दूंगा? अब तो कौन बताता है? अब तो मेरी बहन एनआरओ मांग रही, हुकूमत मांग रही है हमसे। नहीं, हुकूमत तो नहीं जाएगी, हुकूमत तो अपना टाइम पूरा करके ये कह रहे हैं भेज देंगे। ये भेज सकते हैं ऑपोजिशन वाले? नहीं, ये नहीं भेज सकते, लेकिन तरीकाकार अपना तो आजमाएंगे। अगर भेज नहीं सकते और वो जाएगी नहीं तो फिर आवाम को इतना बौखलाहट का शिकार क्यों किया हुआ है? बहरहाल कुछ ना कुछ तो वो हाथ मारेंगे ही ना। अवामी राय है, अवाम जो तज्जियात कर रहे हैं वो आप तक खालिस्तान पहुंचाने की कोशिश की है। ये जो पीडीएम वर्सेस हुकूमत है ना, इसमें बीच में मौजूद है अवाम, और वो देख रहे हैं। रोज़ टीवी का चैनल चेंज करते हैं और फिर हम देखते हैं कि आज कोई नई पेशरफ्त हो गई, आज ये हो गया, आज फलां बयान आ गया, आज जो है वो हुकूमती वज़ीर ने ये कह दिया वगैरह वगैरह। और फिर हम अखबार की जब सुर्खियाँ देखते हैं ना तो हमें मालूम होता है कि एनआरओ नहीं मिलेगा। अब ये एनआरओ और इसमें ये पकी हुई खिचड़ी वो आवाम को पता नहीं किस हद तक समझ आ रही है, लेकिन जो मुझे समझ आ रही है वो ये समझ आ रही है कि आवाम को नतीजा चाह रहे हैं, या तो आर या तो पार। अब ये आप लोगों ने फैसला करना है कि आपने आर करना है या पार करना है। फरवा वहीद को ज़बान खल्क़ से इजाज़त दीजिए, मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।